Today we are going to discuss about electrochemistry. ये चौक तो और अच्छा है, कलर चौक और बढ़िया दिख रहा है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आप लिखना काम शुरू करो, कोई बात नहीं. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the electrons related. This is related electrons, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मूवमेंट ऑफ आयंस. Yes sir. मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है जी. और केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन. Yes sir. केमिकल रिएक्शन. तो हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्या स्टडी करेंगे? स्टडी हाउ टू convert electric current into chemical reaction और chemical reaction into electric reaction, vice versa. ठीक है ना. तो हम सारा इसका वो करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व किया जाता है, केमिकल रिएक्शन से किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जा सकता है. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज हम करेंगे. इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा चलते हैं. दिस इज इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट. तो पता होगा मूवमेंट्स ऑफ आयन है ना, इलेक्ट्रिक, ठीक है. बेसिक सी बात है. और केमिकल रिएक्शंस अब जो होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड या वाइस वर्सा, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, या उसका उल्टा बॉन्ड. क्लियर है? एक में टूटेगा दूसरा बनेगा, ठीक है ना, या दूसरा टूटेगा पहला बनेगा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पहली चीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. इसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा कि नाम से इंडिकेशन है कि केमिकल एनर्जी का यूज करेगी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. वी विल यूज दैट केमिकल रिएक्शन which is occur in a solution to generate electricity, to generate इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं आप, आयंस बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट आप बोल सकते हैं. तो इसके लिए एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो हम यहाँ में आपको बताने जा रहा हूँ. बेसिक सा कंसेप्ट क्या है, हमें क्या करना, इसी प्रिंसिपल में चलेगा. जैसे बोलते ना कि भाई उस मेटल को नहीं रखना चाहिए जो कम अभिक्रियाशील है, ज्यादा अभिक्रियाशील मेटल के साथ उसका सोल्यूशन में उसको नहीं रखना चाहिए. बोलते ना, सब पढ़ा था 10वीं में पढ़ा. आप तो प्लस 2 में बोल के, जैसे मैंने क्या कर दिया, जिंक रॉड क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट सेट किया. जस्ट एक कंसेप्ट बोल रहा हूं, हाउ इलेक्ट्रिक, इसी प्रिंसिपल में चीज सारी बेस्ड रहेगी. जितने भी आपके सेल्स वगैरह होते हैं, सॉल्यूशंस जितने भी होते हैं केमिकल्स के, उसमें ये प्रिंसिपल चलता है. इसको बोलते हैं जिंक रॉड. क्या बोलते हैं? मतलब किसी मेटल की हो सकती है, ठीक है. और सॉल्यूशन ले लिया मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. तो आपको जैसा कि आपको पता है कॉपर सल्फेट क्या ब्लर, ऐसा करो ना, क्या नाम इधर ले, उसको बीच में करो, वो लॉक है, लॉक ऑन इधर ना, इसे लॉक जैसे आएगा ऊपर, ब्राइटनेस भी अगर आगे बढ़ानी तो इसको, ठीक है. तो जिंक रॉड आ गया आपका, क्लियर है. तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जैसा आपको पता ही है, हमें समझाना है, ब्लू कलर का होगा. कैसा होता है? ब्लू, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू होगा, ठीक है. तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. हमने उसमें जिंक रॉड डाल दी. हमने 2-4 ऑब्जर्वेशन की, मतलब इनिशियली एक कांसेप्ट डेवलप करने के लिए क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, एक बाल्टी जैसी एक पोर्ट लिया या छोटा सा वेसल लिया, इसमें क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डाल दिया, कॉपर सल्फेट, और उसके बाद उसमें जिंक रॉड डिप कर दी. अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई? पहली ऑब्जर्वेशन ये हुई कि जिंक रॉड का, जिंक जो रॉड है उसका वेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. क्या हो रहा है? ठीक है जी. और दूसरी बात क्या आई, दूसरी बात आई सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो रहा है, फेड हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, मतलब दूसरा कलर भी आ रहा है. ठीक है. तीसरी बात आई कि भाई सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो. अब ये से इन्हीं 3 चीजों से हमारे पास क्या आया, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट आया, इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट आया, जिंक रॉड रिप्लेस हो गया. तब यहाँ क्या हुआ होगा, तो हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट एक एक्वस सॉल्यूशन है. कैसा है? कोई भी अगर पानी में सॉल्यूशन बनता है उसको एक्वस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में. तो आयंस में होगा, तो ये होगा Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4, तो ये आपको पता है वैलेंसी का, SO4 2 नेगेटिव, Cu2 ये आयंस इसके यहाँ पे होगी, ठीक है, एक्वस में. इतनी बात समझ आती है. कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में होगा तो इन आयंस में होगा भाई.
दूसरी बात, ये इसमें एक जिंक रॉड डिप होगी। जिंक रॉड का वेट क्यों रिड्यूस हो रहा है, जिंक रॉड का वेट क्यों कम हो रहा है, इसमें हम जाएंगे। तो क्या हुआ होगा, जिंक ने कॉपर के सॉल्यूशन में क्या क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब एज ए Zn2 पॉजिटिव रिलीज हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट पे छोड़ दिया ना, एज ए Zn2 पॉजिटिव, मतलब जिंक जो है धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। बस ये ध्यान रखना, अपनी कंसेप्ट वाली चीज है, बढ़ रही है धीरे धीरे। तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा, उसका वेट रिड्यूस हो गया, वेट कम हो गया ना बेटा। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जिंक गया तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, सिर्फ जिंक रॉड तो खत्म हो रही है, रिड्यूस हो रही है इसका वेट। एक बात आ गई, ये भी हमें समझ आती है कि जिंक रॉड रिड्यूस हुआ। तो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो गया। तो कलर का मतलब क्या हो गया, डिसअपियर। अब जैसे हमारे को पता है कि जो Cu2 पॉजिटिव एक्वस में होता है तब इसका क्या होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, जैसे इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्या बन गया, सॉलिड में आ गया सॉलिड में, तो ये रेड कलर का होगा, इसलिए ये हुआ होगा, तभी ये कलर फेड हुआ होगा। तो कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। लो जी, मतलब प्रोसेस तो हो रहा है ना। और जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कैसी रिडॉक्स रिएक्शन है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। आज अब तीसरी बात है, जब कोई रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। तो आप बोलेंगे बाय साइमल्टेनियसली ये जो रिएक्शन हुई उसकी वजह से टेम्परेचर, तो ये 3 चीज हमारे को पता चल पड़ी है, चलेगी पता। तो इसने पॉजिटिव आयन इसने छोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन नहीं रहे इसमें, ठीक है ना। अगर कोई और पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन उसके बाद जा समझ जाता हूँ, क्लियर है। तो ये चीजें यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन आया कि भाई ये पूरा प्रिंसिपल्स है, इसी बेस पे हम चलेंगे। अब दोनों डिब्बे अलग अलग ले लेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे, तो एक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे। फिर वेसल्स आप बोल सकते हैं, 2 वेसल्स हम लेंगे और अच्छा जी, हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास क्या थी, केमिकल एनर्जी थी, केमिकल टेम्परेचर राइज हुआ, वो हीट के फॉर्म में, राइट फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो एनर्जी बाहर निकल गई। तो उस एनर्जी का कुछ यूटिलाइज होना चाहिए, उस एनर्जी का कुछ यूटिलाइज होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको, ये तो ओपन वेसल था ना, तो इसको क्लोज वेसल्स में हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। क्लियर है जी। और जो था आपका रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे कैसा था, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ था, जो कि कैसा था, स्पॉन्टेनियस था, कैसा था, स्पॉन्टेनियस। ये चीजें क्लियर होगी, रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस का मतलब है, आपने पढ़ा हुआ था 9th में, डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन हो रहा था। जैसे मैंने जिंक रॉड में कुछ होता है ना, पानी नीचे को फॉल करता है या कोई और चीज, ऑटोमेटिकल जो पढ़ना आप नहीं चाहते, ऑटोमेटिकल ये चीज है। मैं बोलता पढ़ाई नहीं होगी, होगा खत्म सब कुछ, या जॉब मेरी ओर से फ्री है तो आप पढ़ोगे किताब, तो कुछ चीजें ऑटो स्पॉन्टेनियसली होती रहेगी। तो डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होता है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शंस होती है, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप कर लेते हैं, ठीक है जी। ये डायरेक्ट था रिडॉक्स रिएक्शन, हम इनडायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये कुछ भी नाम है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, कुछ भी आई तीनों में से आपने सेम प्रोसेस लिखना है, गैल्वेनिक, वोल्टेइक, इलेक्ट्रोकेमिकल, ऑल दीज आर द सेम थिंग्स, ऑल दीज आर द सेम थिंग, ठीक है वही। आपको और चीज आ जाए, हमारे पास एग्जांपल क्या है, जिंक और कॉपर का एग्जांपल होगा, अभी और करेंगे अच्छे से करेंगे, जिंक और कॉपर, पहला एग्जांपल ऐसा है, मतलब इस प्रिंसिपल हम इसका करेंगे। अगर कोई और मेटल जाए, जैसे निकल और Ag आ जाए, उसमें भी चल पड़ेगा, ये सिर्फ मेटल चेंज कर दिया आपने, बाकी सेम चीज रहेगी, क्लियर है। और अगला है क्रोमियम और रूबिडियम, मतलब कहने का मतलब है, रूबिडियम में लेट, ठीक है जी, कहने का मतलब है आपके पास अगर ये प्रिंसिपल आपको पता है कि ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिंक, कॉपर, निकल, सिल्वर, क्रोमियम एंड लेड,
ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इनकी जगह अगर दूसरा एग्जाम्पल आता है प्रिंसिपल इसका पढ़ेंगे, बाकी की आप कर सकते हैं। हो गया जी क्लियर। और जो पढ़ेगा वो इनडायरेक्ट रिडॉक्सिनेशन पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगी, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और एक चीज आपने पढ़ी होगी, ये ध्यान रखना है इसके, LON लॉन, लॉन इन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक अलग है, उसमें कंफ्यूजन ना हो, अलग चीज है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन उसको बोलेंगे एनोड, और O होगी नेगेटिव, क्या होगी नेगेटिव। ये चीज आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें लॉन लेना है। जो लेफ्ट में होगा, लेफ्ट हमारा ये होगा, राइट ये होगा। लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, राइट। अब मैं बता देता हूँ सेटअप लॉ। ऐसे से दो वेसल्स ले लिए, सेटअप बन जाएगा। ध्यान रखना है, क्या ले लिए, दो वेसल्स ले लिए। सेटअप यहाँ पे अपने आप अल्टीमेट हो रहा है। ध्यान रखना, समझ आ रहा है, और फास्ट चलो थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगी, जिंक की रॉड रहेगी और जिंक सल्फेट का आइसोलेशन। अब यहाँ पर क्या करना है, सल्फेट की आप apparatus ले रहे हैं, तो एक आपने देखना कि उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है, whether in the electric current, in the form of electric current or anything else, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, क्यों लिया जिंक, उधर जिंक करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है और यहाँ पे रिडक्शन होना है। ये कैसे पता लगता है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है शी की वैल्यू उसमें दिया हुआ है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कौन कौन से मेटल करते हैं, किस किस की टेंडेंसी रहती है, तो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में वहाँ ये चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ ले लिया कॉपर, क्या ले लिया कॉपर, यहाँ ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है जी। और यहाँ लगाने को ये कुछ ही लगाना ऐसा, ये सेटअप हो गया फिलहाल, हो गया फिलहाल, ठीक है। अब सॉल्यूशन लिख लो, सॉल्यूशन आपने लिख दिया, नीचे को क्लियर है जी। ये हो गया आपका जिंक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ओके रिकॉर्डेड। अब क्या होगा, जैसे आपने पहले अभी भी देखा होगा, पहली रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक एज Zn2 पॉजिटिव, क्लियर है ना, बोला था ना अभी। तो जिंक क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड, बिकॉज़ दैट इसको एनोड बोल दो, नेगेटिव नेगेटिव है ना बेटा, इसको नेगेटिव बोल दो। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखना चीज को, बेसिक कंसेप्ट। जिंक कैसा है, एनोड है ना, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव नीचे गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहां आ गए वापस, इनकी संख्या बढ़ जाती है, बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की संख्या, आ रही समझ। और यहाँ पे कॉपर तो यहाँ Cu2 पॉजिटिव होगा, ठीक है जी, और 2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन ये इधर से मूव करेगा, बताओ पहले इसका देखो। जिंक का क्या किया, जिंक ने Zn2 पॉजिटिव, ये रिएक्शन हुआ होगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड लिखना हमेशा। सॉलिड में ऑक्सीडेशन इसकी 0 रहती है, यहाँ पे प्लस 2, 0 से प्लस 2 ऑक्सीडेशन हुआ, मींस ऑक्सीडेशन इंक्रीजिंग, 0 से प्लस 2, तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगी, इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीडेशन। ये क्लियर होगी बात, क्लियर है। उसी तरह से आप दूसरी चीज में भी देखोगे, ये पहले हो गया, दूसरे में इसका अपोजिट हो जाना है, कॉपर 2 पॉजिटिव जो कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में था, इसकी टेंडेंसी रहती है, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा, ये 0 पे है, ये प्लस 2 पे है, तो 0 प्लस 2 से 0 में जाना, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज रिडक्शन। ये सारी चीजें आप करोगे, अच्छे से करोगे। ये सेटअप हमने कर लिया। अब देखो ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट ये रिडॉक्सिनेशन, इनडायरेक्ट है, एक डीप वाला भी एक दूसरा वाला, उसके बाद इनको कनेक्ट कर दिया। डायरेक्ट होता है वही, ठीक है ना। अब हम चाह रहे हैं कि इस अब देखो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस लेफ्ट टू राइट, तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट से। और आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का अपोजिट होता है। तो करंट कहाँ जाएगा, पूछेगा कोई, ये चीज आती है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। ये कौन सा एनोड था ना, एनोड, ये है कैथोड, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा और एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन पास करेगा, ठीक है ना। इसको आप एमिटर बोल दो, जो इलेक्ट्रॉन के आने जाने की इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव को इंडिकेट करेगा।
हो गया। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अब इसमें क्या एक दिक्कत आएगी, ये दिक्कत बहुत आ रही है इसमें, क्या ये चलता ये सॉल्यूशन क्या चलता रहेगा, समय के साथ साथ क्या हो जाएगा, चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देगा ही नहीं भैया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्यों देगा ये परे को। देखो पहले तो स्टार्टिंग में तो देगा, रिएक्शन होता रहेगा, ज्यादा Z2 पॉजिटिव ज्यादा आगे तो ये सॉल्यूशन पूरा पॉजिटिव हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन ये जाने नहीं देगा परे, उस टाइम के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आ गई। रिएक्शन कंप्लीटली होना नहीं है ड्यू टू द अनबैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, whether Zn will release as Zn2 positive, this solution copper zinc sulfate solution will become positive, more positive। तो more positive more negative को क्यों जान देगा कुछ समय के बाद, अभी तो है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद ये नहीं जाने देगा। तो उसका सॉल्यूशन पूरा करने के लिए जो प्रॉब्लम आई इसका प्रयोग करेंगे सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, हम सॉल्ट ब्रिज का उपयोग करेंगे। बीच में एक लगा देंगे इनर्ट, जो इनर्ट मटेरियल है सॉल्ट ब्रिज में डाल देंगे, वो क्या मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या करेगा, इट मेंटेन इनर्ट। सबसे पहले देख लो हम इसमें कौन सा लेंगे, इनर्ट सॉल्यूशन लेंगे। इनर्ट सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए था, एक चीज मैं बोल दूं आपको, इनर्ट जैसे KCl है, ठीक है, अगर यहां लगा दिया Ni और Ag की इसमें हमने KCl यूज कर दिया है तो इनर्ट, लेकिन क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, कुछ रिएक्शन तो नहीं है ना, होने दो। अगर रिएक्शन करने के बाद वो वापस सॉल्युबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्युबल है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे बन गया है जिंक, और इसमें जिंक और कॉपर में मेरे पास एक ZnCl2 बन जाएगा, एक CuCl2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये बनेगा जरूर पर वापस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, वापस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। क्लियर, सॉल्युबल हो गए, मतलब कहने का मतलब है एक बार बन गए उसके बाद सॉल्युबल है वापस सॉल्यूशन में। लेकिन जैसे KCl का अगर आप KCl यहाँ पे लेते हो एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्ट ब्रिज, तो क्या होगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, जैसे Ag प्लस KCl, तो ये बन जाएगा AgCl, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसके, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल। तो आप वो इलेक्ट्रोलाइट लोगे, वो इनर्ट मटेरियल लोगे सॉल्ट ब्रिज में जो फिजिबल होगा। कैसा होगा, तो लिखो सॉल्ट ब्रिज क्या करते हैं, एक इसमें इनर्ट सॉल्यूशन होना चाहिए लाइक KCl, सारी चीज होगी, K2SO4, K2SO4 और K2NO3, K2NH4 ammonium chloride, NH4Cl. All these are inert material which you can, inert electrolyte, you can say that inert का मतलब है ये भी ऐसा नहीं है कि रिएक्शन ही नहीं करेगी, ये इनका मतलब है कि ये इस केस में रिएक्शन तो जरूर करेगी पर ऐसे कंपाउंड्स बनाएंगे सॉल्युबल हो गए, और सिर्फ इनका काम रहता है यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम रहता है। हो गया इतनी बात। तो दूसरा लिखो, इट मेंटेन्स, लिख लिया आप लोग, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, electrical neutrality to conduct the feasibility of the reactions, या to conduct feasibility of the reactions। लिख दिया, it complete, दो अगला लिखो, it complete the circuit by flow of electron। हाँ दो, it complete the circuit by minimizing, ये सर्किट को कंप्लीट करेगा by allowing flow of electron। अगला है it minimize the liquid junction, it minimize the liquid junction, ये क्या करेगा, लिक्विड जंक्शन को मिनिमाइज करेगा। ठीक है, जैसे दूसरे सेल होते हैं, इसमें एक ही बर्तन में छोटे छोटे सेल देखे आपने, बैटरी के डॉट्स के आसपास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कैथोड होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बोला ना जिसका इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है, इसे बोला था मैंने, इफ दिस इज नेगेटिव मींस सॉल्यूशन विल पॉजिटिव, इफ दिस इज पॉजिटिव देन सॉल्यूशन विल नेगेटिव। ध्यान रखना है चीज, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसका नेगेटिव है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे
बेसिक सी चीज है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल इधर बढ़ जाएगा। जैसे अगर सेल का पोटेंशियल मेरे पास क्या है, जैसे इसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का पोटेंशियल कितना रहता है 1.1। तो यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा पोटेंशियल, पहले तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, लेकिन ये जो ये क्या करता है, यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो उस पोटेंशियल को, जैसे अगर मैंने बोला 1.1 वोल्ट है, इसका भी कुछ पोटेंशियल है ना इसके अपोजिट में, इसका पोटेंशियल इधर को है, इसका पोटेंशियल जो अपोजिट डायरेक्शन में है, मैं बोलता हूं 0.5 वोल्ट इसका है, तो ये कम नहीं हो गया इसका पोटेंशियल, हो गया। और पोटेंशियल की क्षमता क्या होती है, अगर इनर्ट मटेरियल इसमें डाले तो ये चलेगा, ये चल तो होता है ना कभी सेल उसके रिमोट के साथ खराब हो जाता है, उस वजह से उसका जंक्शन ये बढ़ जाता है, उसकी पोटेंशियल कम हो जाती है, इसको लाइट इनर्ट से करते हैं, चल ही नहीं रहा यार, क्या दिक्कत है। उस वजह से ये दिस इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन, क्या बोलते हैं लिक्विड जंक्शन, ठीक है ना, जो मैंने दिखाया था आपको। तो पोटेंशियल जनरेट ये अपोज करता है मैन जनरेशन को, उसको पोटेंशियल, ठीक है ना, उसको क्या करता है अपोज करता है। तो लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, वो इसको मिनिमाइज कर देगा, क्या कर देगा, क्लियर इतनी बात, पक्का, ठीक है। हो गया जी, अच्छा ये पक्का हो गया ना। अब कुछ करते हैं इसमें सेल रिप्रेजेंटेशन, अब करा था ना अपने सेल रिप्रेजेंटेशन करके, जैसे अब एक होता है ऑक्सीडेशन ऑफ, एक होता है रिडक्शन, लग गया ना पता, ऑक्सीडेशन क्या हो रही है लेफ्ट साइड, रिडक्शन क्या हो रही है राइट साइड। ऑक्सीडेशन किस मेटल की हो रही है, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, रिडक्शन किसकी हो रही है, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो जैसे हमने पढ़ा था आधा सेल है ना, एक हाफ ये एक हाफ ये, इसमें हमने किसका यूज किया, लोन का यूज किया, नॉन लेफ्ट ऑक्सीडेशन लेफ्ट ऑक्सीडेशन क्या बात, लेफ्ट ऑक्सीडेशन राइट कैथोड, ऑक्सीडेशन एनोड, कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है। अब देखो जिंक ने क्या किया, सबको पता है, जिंक सॉलिड है, सॉलिड का मतलब है ध्यान रखना, बस इसका मतलब होता है एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोल सकते हैं, आप सेल बोल सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो सारी सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड, ठीक है ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, या आप बोल सकते हैं कि ये क्या था लेफ्ट था ना, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, कुछ नहीं यार, आप सब कुछ करना है। ये आएगा कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, क्लियर, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन। दूसरी क्या है रिप्रेजेंटेशन, ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन हाफ। न्यूट्रलिटी की बात रहती है भाई, तो हम बोलते हैं जब भी हम दोनों हाफ को छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए दोनों साइड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गई तो यहाँ पे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, एज इट इज जुड़ जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं सेल रिएक्शन, लिख लो बेटा, टोटल सेल रिएक्शन। टोटल सेल रिएक्शन में सबसे पहले जिंक ले लेंगे, जिंक है जी सॉलिड, ओवरऑल सेल रिएक्शन आप बोल सकते हैं इसको, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। जिंक ले लिया सॉलिड में, ठीक है जी, कॉपर ले लिया हमने 2 पॉजिटिव एक्वस में, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, Zn 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, या कॉपर सॉलिड एज इट इज, दैट्स डिपेंड ऑन यू। तो जिंक पहले लिखा, तुम्हारा जिंक पहले आ जाएगा। दिस इज ऑल ओवर सेल रिएक्शंस। तो कितनी बात आती है यहाँ तक, ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अब सेल में आपको रिप्रेजेंटेशन है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ, रिडक्शन ऑफ, फिर रिएक्शन को कैसे सम अप करना है। अब मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ, मैंने क्या लिखा, एक मेटल है, ये मेटल है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जिंक है, इलेक्ट्रिक लिख लो, दो खुद ही लिखो जिंक, ठीक है जी। फिर मैंने एक डंडा जैसा दे दिया, ठीक है, जिंक का कुछ हुआ है, रिएक्शन हुआ है, ठीक है, तो आ गया Mn प्लस, मैं यहाँ देता हूँ Zn2 प्लस, मतलब एक हाफ रिएक्शन को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। एक हाफ रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, मेटल यहाँ से चल के Mn पॉजिटिव का मतलब इसका क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यहाँ ऑक्सीडेशन 0, यहाँ ऑक्सीडेशन कुछ तो है ना प्लस में, बढ़ेगी बेटा, 1 होगी 2 होगी 3 होगी, जितनी भी होगी, इट मींस दैट ऑक्सीडेशन गोइंग टू इंक्रीज,
ऑक्सीडेशन आप राइट पे भी हो सकती है, वो बता देगा आपको। तो लेकिन अगर ऐसा दिखता है आपको तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तुरंत बोल सकते हैं जिंक यहाँ से चल के गया, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, दिखाएगा भी इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव दे देगा या Zn2 पॉजिटिव दे देगा तो आप बोलेंगे इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। बीच में 2 डंडे लगा दिए, इसका मतलब सॉल्ट बीच में जोड़ दिया। यस सर। हाफ सेल रिएक्शन आप इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, बीच में इसका मतलब क्या है, सॉल्ट ब्रिज, लिख लो सॉल्ट ब्रिज, बीच में सॉल्ट ब्रिज लग गया, कंफर्म है भाई, आप चेक करेंगे वहां पे, ओके हो रहा है, टाइम चल रहा है, यस सर, आवाज भी आ रही है, हाफ सेल रिएक्शन से क्लियर है, ओके। उसी तरह से मैंने अगर उसका करना है कर लोगे ना खुद, आपने क्या करोगे, Mn प्लस पहले एक्वस में था, एक्वस में लिखना बेटा है, यू कैन से यार एक्वस है ना, यस सर, लिखोगे ना, यस सर, एक्वस में बाद में कंसंट्रेशन वहां डालनी पड़ेगी, चलो करते हैं। उसके वजह से मैंने बोला कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस पहले ही था हमारे पास था, एक डंडा लगा दिया, फिर उसके बाद ये उछल के M सॉलिड में है, सॉलिड में, यस सर, तो ये है कॉपर। दिस इज ओवरऑल सेल रिएक्शन, इसको बोलते हैं सेल रिएक्शन, में टोटल कंप्लीट सेल रिएक्शन है, ये रिप्रेजेंटेशन है सेल रिएक्शन का, चाहे जो मर्जी आता है आप कर सकते हैं। यस सर, क्लियर है, यस सर, आप क्या कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बनाओ जरा, मैं बोलता हूँ क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, जोड़ना भी इसको साथ में, ठीक है। फिर मैंने बोला लेट Pb 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आ गया Pb सॉरी लॉज। अब इसको कैसे जोड़ेंगे मेरे को बताइए, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, नहीं है बेटा यहाँ इक्वल, आप देखो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है क्या होगा, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ इक्वल नहीं है, तो ये जुड़ेगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, पहले बराबर करना पड़ेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, पूरी इक्वेशन में 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इक्वेशन तभी बैलेंस होगी जब टोटल नंबर ऑफ ये हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ने का तरीका है, उसका एक फॉर्मूला होता है कि भाई हाफ सेल रिएक्शन तभी जुड़ेगी जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो 2 लगा दो, 2Cr, ठीक है जी। उसके बाद सॉरी ये लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा, दो हाफ सेल लेफ्ट हैंड साइड वाली इकट्ठी लिखनी है, 2Cr कर दिया मैंने प्लस 3Pb 2 पॉजिटिव, इतना हो गया। इलेक्ट्रॉन लिखने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट, क्लियर। फिर आगे फिर आप करोगे 2Cr 3 पॉजिटिव प्लस 3Pb, एक्वस यहाँ लिखना है, जहाँ आयंस होंगे वहाँ एक्वस आप लिखोगे बेटा, जरूर है, जहाँ कुछ भी होगा वहाँ सॉलिड आप लिखोगे, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये टोटल ओवरऑल सेल रिएक्शन by combining these two half cell, this is oxidation, half cell, this is reduction, clear, this is overall cell reactions। लिखो आप रिप्रेजेंटेशन ऐसे देनी है, दोगे बिल्कुल दोगे, लिखो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हो, जैसे क्रोमियम का क्या हुआ सॉरी ऐसे लिखना, क्रोमियम सॉलिड, फिर एक डंडा लगा दिया लाइन के ऊपर, फिर क्या करोगे क्रोमियम 3 पॉजिटिव एक्वस लिखोगे, बंद कर दिया, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगा दोगे, उसके बाद क्या करोगे, लेड है ना, Pb 2 पॉजिटिव एक्वस लगा दोगे, लगाओगे, फिर एक लाइन का मतलब है ये इसी में रिएक्शन हो रही है, इसी सेल में हो रही है, राइट हाफ में हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद Pb सॉलिड आ जाएगा, ये आगे सेल पूरी सेल कर देंगे, दिस इज ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ, दिस इज रिडक्शन ऑफ, 22%। आप ऐसा कर सकते हो ना, पक्का। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी है, मैं आपको जिम कॉर्पोरेट की दवाई दी है, जिम कॉर्पोरेट, ठीक है। उसके बाद राइट द सेल रिएक्शन फॉर ये घर के लिए आपको लिखा है, बाकी ये ओवरऑल हो ही गया है मैक्सिमम, आज का टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल के बारे में थोड़ी आपने सारी देख ली, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेज सेल, डेनियल सेल, उसके बारे में आप क्या करोगे, सारा ही पढ़ोगे। तो ये है राइट द सेल रिएक्शंस ऑफ निकल, पूरी ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन आपको लिखनी है, फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है, निकल कन्वर्ट टू, मैं लिख दिया आपको, कन्वर्ट टू निकल टू पॉजिटिव कर दोगे ना,
कर दोगे ना बेटा। निकल कन्वर्ट टू निकल पॉजिटिव। सेल रिएक्शन भी लिखनी है, रिप्रेजेंटेशन भी लिखनी है इसकी, ठीक है जी। निकल कन्वर्ट टू निकल टू पॉजिटिव एंड सिल्वर, ये लेफ्ट में आएगा, इसको पहले इसलिए लिखा है लेफ्ट में आगे, इतना बता देता हूं मैं, ये राइट में आएगा, ठीक है। एंड सिल्वर कन्वर्ट टू Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। इसकी एक ऑक्सीडेशन ऑफ, एक रिडक्शन ऑफ, ओवरऑल सेल रिएक्शन, देन रिप्रेजेंटेशन। ये घर से लानी आपने करके यहां कर सकते हैं, दो मीटिंग लगेगी, ठीक है। मैंने चार्ज दे दिए, या निकल से निकल टू पॉजिटिव, सिल्वर सिल्वर से पॉजिटिव, तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस जब जोड़ना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 आ जाएगा यहाँ पे। पॉजिटिव की चार्ज एक्वस लगाना है और सॉलिड के साथ ऐसा लगाना है, कुछ नहीं चार्ज इसके ऊपर, ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन है, उसके बाद ये ऐसा लिखना है, आपका काम हो जाएगा। एक और है, 2 देता हूँ, दिस फर्स्ट, दिस सेकंड। क्रोमियम कन्वर्ट टू, मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, एरो लगा रहा है। क्रोमियम कन्वर्ट टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव विद, एक चीज याद रखनी है, विद, अब मैं बोलता हूँ क्या बोल रहा हूँ, विद 1 मोलर कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन कहाँ होगी बेटा, जहाँ एक्वस लिखा होगा वही होगी ना, कंसंट्रेशन कहाँ होगी, वहीं पे लिख दिया आपने कंसंट्रेशन, और जगह सॉलिड लिखो, सॉलिड में कोई कंसंट्रेशन नहीं है, एक्वस में कंसंट्रेशन है, तो विद 1 मोलर कंसंट्रेशन in both the case, in both the case कंसंट्रेशन सेम वही होगा। तो पहला क्या होगा, क्रोमियम क्रोमियम 3 में, ये लेफ्ट साइड है बेटा, ठीक है ना, किस साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक है। और एंड सेकेंडली लेड टू पॉजिटिव विल कन्वर्ट इनटू लेड सॉलिड। तो इसका एक तो आपने कंसंट्रेशन के साथ लगा देना है, जहाँ एक्वस है वो एक्वस लिखना है ना, वहाँ 1 मोलर लिखना है, समझ आ रही बात। जैसे मेरा यहाँ क्या है, यहाँ एक्वस है, यहाँ अगर मैं कंसंट्रेशन दिए तो मैं एक्वस की जगह क्या लिखूंगा, एक्वस नहीं लिखूंगा, फिर एक्वस लिखना है सिर्फ, एक्वस लिखना, ठीक है ना। दोनों जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, यहाँ मैं बोलता हूँ यहाँ 0.5 मेरी कंसंट्रेशन है, ये होता है 0.5, तो मैं क्या लिखूंगा 0.5, यही होगी 0.5, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा 0.5, हो गया, बस इतना ही लिखना है, उसकी जगह सिर्फ वो लिखना है। अरे समझ बात, 1 मोलर दिया है, कंसंट्रेशन का मतलब है, तो एक्वस का मतलब है सॉल्यूशन होगा उसी की कंसंट्रेशन होगी, सॉलिड में कोई कंसंट्रेशन नहीं होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेज सेल प्रिंसिपल आपको उसको आ गया, सेटअप कैसे करना है, 2 कंटेनर लेने हैं, एक लेफ्ट एक राइट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, पूरा रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। दिस इज इनडायरेक्ट रिडक्शन, नॉट डायरेक्ट रिडक्शन। और रिडक्शन होती थी या तो खुद चले या तो थोड़ा इनिशिएट करें, इससे सेल होते हैं, बैटरी होती है ना, थोड़ा गाड़ी में धक्का मारना होता है, उसके बाद पूरी चल पड़ती है, होता है साहब। या उसमें ऐसी बैटरी की जो रिवर्सिबल होती है, शाम को अपने आप चार्ज हो जाती है, गाड़ी चलती है ना, बैटरी में कुछ चार्ज हो जाती है, फिर गाड़ी चलती रहती है। All these are the electrochemical cells. Clear? This is all about. Thank you.